आइए तो सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है एक बेहतरीन क्लास में। और देख रहे हो यहाँ पर नरेशन, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन तीनों के सेंटेंसेस लिए गए हैं। तो एक अपील सभी से कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, ग्रामर को बेहतरीन बनाने के लिए, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इन सेंटेंसेस को ज़रा ध्यान से देखिए कि हमसे गलती कहाँ पर हो जाती है, क्या सावधानी बरतनी पड़ती है। तो चलते हैं सेंटेंस में। लिखा फाइंड द करेक्ट वन। जितने भी सेंटेंसेस आपको मिलेंगे उनमें सब में यही काम करना है कि आपको एक करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है, तलाशना है कि कौन सा सेंटेंस सही होगा। तो ज़रा सा इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान दे करके इस सेंटेंस को आप अच्छा सा बना सकते हो और ढूंढ भी सकते हो। तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है रीना सेज टू मी माई फादर इज इल। तो अब क्या होता है कि अगर बनाना पड़े तो बनाया जा सकता है आराम से, लेकिन जब ऑप्शन देखना पड़ता है तो फिर चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। यहाँ सेज टू है, यहाँ टोल्ड कर दिया, इसलिए ये कैंसिल। बहुत ज़्यादा टाइम लगाना नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव लेवल का ये जो होता है पूरी तरह से स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें आपको तरीके सीखने पड़ते हैं कि आप एक कमी पा गए हो और कंफर्म है कि वो कमी है तो पूरा सेंटेंस देखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर टेल्स मी है, ये सही है। आगे चले गए, हर फादर वॉज लगा हुआ, कैंसिल कर दिया। मतलब ये है कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट प्रेजेंट टेंस में है तो इधर के टेंस में भी, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं करना होता है। सेज टू को टेल्स कर देते हैं। तो बी नंबर में रीना टेल्स मी तो है, लेकिन आगे वॉज कर दिया तो ये दूसरा भी गलत हो गया। सी नंबर में है रीना टेल्स मी दैट हर फादर इज इल, ये यहाँ भी सही है, यहाँ भी सही है। डी नंबर को भी ज़रूर चेक कर लें। टेल्स मी है माय फादर, और यहाँ पर दैट यहाँ माय फादर इज इल किया हुआ है, यहाँ पर भी सही है, लेकिन जो प्रोनाउन है उसने चेंज नहीं किया, अतः ये भी गलत है। कन्फ्यूजिंग बहुत रहता है, तो सोचने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑप्शन आपका जो होगा वो सी नंबर का होगा। ये सी नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज़, तो इसको इंडायरेक्ट बनाना है। द टीचर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन बॉयज़, ऐसा कर दिया। सिट डाउन बॉयज़, यहाँ पर ये जो आपका वोकेटिव केस का नाउन है यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसको ऑब्जेक्ट बनना चाहिए था, इसलिए ए नंबर गलत है। द टीचर ऑर्डर्ड बॉयज़ टू सिट डाउन, यहाँ पर ये तो सही है, लेकिन दूसरे ऑप्शंस को भी चेक कर लेना चाहिए। द टीचर ऑर्डर्ड टू द बॉयज़ टू सिट डाउन, फिर है द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ टू सिट डाउन। अब यहाँ पर क्या है, द टीचर ऑर्डर्ड और टू द बॉयज़ कर रहा है, चूँकि ऑर्डर्ड के साथ में टू नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका गलत है। बहुत ही कंफ्यूजिंग मैटर होता है, आप ध्यान नहीं देंगे एक एक चीज़ को तो सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। सही तो ये भी है, लेकिन वोकेटिव केस का नाउन जब लिया जाएगा तो अगर उसमें कोई आर्टिकल रिक्वायर्ड है तो वहाँ पर आर्टिकल लेना चाहिए था, इसलिए ये गलत है। इसलिए आपका द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू सिट डाउन, आपका डी नंबर बिल्कुल अच्छी तरह से बना हुआ है, जो कि हमें डी ही सिलेक्ट करना चाहिए। फिर लिखा हुआ है द किंग सेड लेट द मैन बी सेट फ्री, राजा ने कहा व्यक्ति को आज़ाद कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। तो द किंग रिक्वेस्टेड टू लेट द मैन बी सेट फ्री। जब भी इस तरह का सेंटेंस आता है तो ये देखना होता है कि यहाँ पर किया गया है कि द किंग रिक्वेस्टेड कर दिया है, राजा रिक्वेस्ट क्यों करेगा, अतः ये चीज़ गलत है। बाकी तो सही था उसका स्ट्रक्चर। फिर है द किंग ऑर्डर टू सेट द मैन फ्री, ये बनाया तो है उसने, ऑर्डर भी प्रयोग किया, लेकिन इसमें क्या है, पैसिव कॉन्सेप्ट में ये दिया हुआ है, ये पूरा पैसिव स्ट्रक्चर है मतलब ये करने का, और ये एक्टिव कर दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, अतः ये नहीं लिया जाएगा। फिर है सी नंबर द किंग ऑर्डर टू लेट द मैन बी सेट फ्री, मुझे तो ये सही लग रहा है और सही है भी, क्योंकि यहाँ पर फिर रिक्वेस्ट ले लिया है, ये भी गलत है और आपका बी नंबर भी गलत है, आपका सी नंबर ही सही है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी है। फिर है ही सेड लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर, उसके विषय में कोई बात ना की जाए, उसने कहा। तो यहाँ रिक्वेस्टेड है टू लेट देयर बी नो टॉक अबाउट हर। फिर यहाँ एडवाइज्ड है दैट देयर शुड बी नो टॉक अबाउट हर।
फिर है ही सजेस्टेड दैट दे शुड नॉट टॉक अबाउट हर। फिर है डी नंबर ही एडवाइज नॉट टू टॉक अबाउट हर। तो देखो सिचुएशन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब भी लेट देयर होता है, ये जब लेट देयर आप देखोगे तो देयर शुड का यूज़ करना होता है वहाँ पर, जो कि वही उसका रियल स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर टू लेट देयर बी का यूज़ सही नहीं है, दूसरा यहाँ रिक्वेस्टेड लगा है। फिर यहाँ पर एडवाइज्ड है, ये आपका सही भी है क्योंकि वो सलाह देगा कि उसके विषय में कोई बात न की जाए, और देयर शुड भी सही है, तो आपका बी नंबर करेक्ट लग रहा है। सी नंबर में सजेस्टेड दैट है, दे शुड कर दिया वहाँ पर कि उन्हें उसके बारे में बात नहीं करना चाहिए, कोई पर्सनल प्रोनाउन लेने की यहाँ ज़रूरत है नहीं। और ही एडवाइज्ड नॉट टू टॉक अबाउट हर, उसने उसके बारे में बात ना करने की सलाह दी। तो ये सेंटेंस का जो ये स्ट्रक्चर है लेट वाला, ये यहाँ पर गायब कर दिया है, इसलिए आपका जो सेंटेंस रहेगा वो बी नंबर का सही है। बी ऑप्शन हर तरह से सही है, इसलिए बी ऑप्शन है। ही सेड मे गॉड हेल्प यू माई सन, मे गॉड हेल्प यू माई सन, मेरे बेटे तुम ईश्वर तुम्हारी मदद करे। कर ठीक है, मैं थोड़ा डाउट कर रहा था कि यहाँ पर यू था कि नहीं था, तो अब समझ में आ रहा है कि शायद यहाँ पर यू था। खैर यू है ये समझ करके आपको समझना है। ही प्रेड फॉर हिज सन दैट गॉड माइट हेल्प हिम। अब यहाँ पर क्या है कि उसने प्रार्थना की अपने बेटे के लिए कि ईश्वर उसकी सहायता करे। चलिए पहला नंबर है जो कि सही स्ट्रक्चर लग रहा है। ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम हिज सन, यहाँ पर हिम किया और हिज सन किया, ऑब्जेक्ट को लिया नहीं इसने, इसलिए ये गलत है। ही ब्लेस्ड हिज सन दैट ही माइट हेल्प, यहाँ पर ब्लेस्ड हिज सन तो किया यहाँ पर, लेकिन ये ही कौन है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा मतलब जो है पर्सन को इंक्लूड कर रहा है, इसलिए आपको ये नहीं लेना है। ही ब्लेस्ड हिज सन दैट ही माइट, अब ही कौन, गॉड है यहाँ पर, उसके लिए ही लिखना यहाँ पर सही नहीं है, गॉड को गॉड ही लिखना चाहिए था। इसके बाद है विज्ड, ही विज्ड हिज सन हेल्प फ्रॉम गॉड, तो यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर ही गड़बड़ है, इसलिए ये भी आपको नहीं लेना। तो ये देखिए डी नंबर गलत है और सी नंबर भी आपका गलत है, और प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हिम करके और यहाँ पर हिज सन कर दिया, तो ये भी गलत है। ए नंबर ही आपका सही है, तो ऑप्शन आपको लेना है ए। देखिए जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है उसमें आपको थोड़ा सा फास्ट रहना पड़ेगा, और ज़्यादा डिटेल और डीपली अगर मैं समझाऊंगा तो फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और थोड़ा सा आप एक्टिव रहिए तो बात को पकड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इतना कठिन भी नहीं है, सभी बच्चे नरेशन बहुत पहले से पढ़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर तो 5 सेंटेंस नरेशन के थे, अब ये सिंथेसिस पार्ट है जो कि सिंपल बनाने हैं सभी। ही सा मी ही ग्रीटेड, उसने मुझे देखा, उसने अभिवादन किया, तो अब सिंपल बनाना है, तो एज सुन एज ही सा मी ही ग्रीटेड। अब यहाँ पर एज सुन एज कंजंक्शन आ गया, और कंजंक्शन लेता है तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है एडवर्ब क्लास में, इसलिए आपको ये सिंपल नहीं लेना है। ये सिंपल चूँकि है भी नहीं इसलिए इसको सेलेक्ट नहीं करना। ही सा मी एंड ही ग्रीटेड, उसने मुझे देखा और अभिवादन किया, यहाँ पर एंड आ गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि यहाँ कंपाउंड बना रहा है, ये भी नहीं लेना है। सीइंग मी ही ग्रीटेड, मुझे देखकर उसने अभिवादन किया, ये सही लग रहा है, और ग्रीटिंग में ही सा, अभिवादन करके उसने मुझे देखा, ये उल्टा हो गया, इसलिए गलत है। अतः आपका ऑप्शन जो रहेगा आपका सी रहेगा। किसी भी कन्फ्यूज़न के लिए कमेंट ज़रूर करें, वरना आप समझ जाइए कि बहुत टेक्निकल सेंटेंसेस हैं, ध्यान से समझना पड़ेगा। बी सिंसियर इट इज़ यूज़फुल, मतलब सच्चे बनो, निष्कपट बनो, ये लाभदायक है, ये उपयोगी है, मतलब सिंसियर बनना उपयोगी है। तो बीइंग सिंसियर इट इज़ यूज़फुल, यानी सच्चे होना ये लाभदायक है। तो ये आपका जब सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये इट अगर हटा देता, कॉमा हटा देता, तो बीइंग सिंसियर इज़ यूज़फुल शायद सेंटेंस सही हो जाता, लेकिन इट आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इंक्लूड कर दिया, इसलिए ये गलत है। इसके बाद बी सिंसियर इज़ यूज़फुल, ये तो सही था, लेकिन बी कर दिया, अगर बीइंग कर देता तो बिल्कुल सही हो जाता। फिर क्या है, इट इज़ यूज़फुल इफ़ ए मैन इज़ सिंसियर, ये लाभदायक है यदि कोई आदमी सिंसियर है, सच्चा है, तो ये तो सही है, अर्थ में सही है, लेकिन ये इफ़ लगा दिया तो कॉम्प्लेक्स बन गया, इसलिए ये भी गलत है। इट इज़ यूज़फुल टू बी सिंसियर, मतलब सिंसियर होना लाभदायक है, आपका डी नंबर सेंटेंस बिल्कुल सही है। सिंपल मोड में डी ही सिलेक्ट करना होता है।
आई विल गेट द फर्स्ट पोजिशन, आई एम श्योर ऑफ इट। मैं प्रथम श्रेणी, प्रथम रैंक, प्रथम स्थिति पाऊंगा या हासिल कर लूँगा। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इसके बारे में निश्चित हूँ, यानी मुझे विश्वास है। अब सिंपल बनाना है तो आई एम श्योर दैट आई विल गेट द फर्स्ट पोजीशन। ये आपका कॉम्प्लेक्स बना है, दैट कंजंक्शन लगा है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है, इसलिए ये आपका सिंपल नहीं है। इसलिए ए नंबर रिजेक्ट कर दिया। आई विल गेट द फर्स्ट पोजीशन एंड आई एम श्योर ऑफ इट, मैं प्रथम श्रेणी प्राप्त करूंगा और इसके बारे में मुझे विश्वास है। तो ये एंड लगा करके उसने ये भी कंपाउंड बना दिया, जो कि गलत है। यहाँ दैट लगा था तो ये आपका कॉम्प्लेक्स था, यहाँ एंड लगा है, ये कंपाउंड है। अब आते हैं सी नंबर में। आई एम श्योर ऑफ गेटिंग द फर्स्ट पोजीशन, मतलब प्रथम श्रेणी प्राप्त करने में मुझे विश्वास है, तो ये ठीक लग रहा है। और यहाँ पर क्या है, डी में आई एम श्योर टू गेट द फर्स्ट पोजीशन, प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए मुझे विश्वास है, ये भी ठीक लग रहा है। लेकिन सही आपका होगा सी, सी सही होगा। वजह क्या है, श्योर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ये जो ऑफ लगा हुआ है, ठीक। जब ऑफ आता है तो यहाँ पर ऑफ है नहीं और इसमें इन्फिनिटिव में टू आ गया, तो जब ऑफ लगाएंगे तो आपका जीरंड आएगा, ठीक। तो यहाँ इन्फिनिटिव का प्रयोग गलत है, तो यहाँ पर आपको आई एम श्योर टू गेट नहीं करना है, आई एम श्योर ऑफ गेटिंग, श्योर के साथ ऑफ प्रीपोजिशन देना है, जो कि आप बेसिक इंग्लिश में ये मोस्टली रिक्वायर्ड होता है, इसलिए आपका ऑप्शन सी लिया जाएगा। ही स्पोक हिज स्पीच वॉज हार्श, सिंपल मोड में बनाना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है। वह बोला, हिज स्पीच वॉज हार्श, उसका भाषण तीखा था। हार्श माने कठोर या तीखा होता है, कटु भी, कड़वा भी कह सकते हो आप। तो वो कड़वे ढंग से बोला या तीखेपन से बोला, कठोरता से बोला, ठीक। पहला सेंटेंस है, इसको पेंडिंग रखते हैं, देखते हैं आगे कोई सही मिल रहा है कि नहीं। वैसे एक बात बता दें, जितने भी सेंटेंस दिए सिंपली सब सही है। ही स्पोक हार्शली, उस हिज मैनर ऑफ स्पीकिंग वॉज हार्श, उसके बोलने का ढंग तीखा था, कठोर था। ही वॉज हार्श इन स्पीकिंग, वह बोलने में कठोर था। ही गेव ए हार्श स्पीच, उसने एक कठोर भाषण दिया। तो देखा जाए तो सिंपल बनाना पड़े तो इनमें कोई बना दो तो लगभग सही हो जाएगा, आपको अंक मिलेगा। लेकिन जब सेलेक्ट करने की बात आएगी तो उनमें एक ही सही माना जाएगा, फिर आपका ये सही है। जो एडवर्ब को यूज करके एडवर्बियल फ्रेज और एडवर्ब के नियम से जो सेंटेंसेस बनते हैं, तो यहाँ हार्श को हार्शली बोला गया है, जो डायरेक्ट वर्ब को मॉडिफाई करता है, इसलिए आपको ए ऑप्शन चुनना है। अब मैं थोड़ा सा अंतर बताता हूँ। हिज मैनर ऑफ स्पीकिंग वाज हार्श, बोलने का उसका जो तरीका था वो कठोर था, ठीक है। वहाँ पर क्या है, हो सकता है उसके बॉडी गेस्चर में या हाव भाव में कठोरतापन हो या ऐसा कुछ हो। फिर ही वाज हार्श इन स्पीकिंग, बोलने में वो कठोर था, जबकि वहाँ जो स्पीच दिया उसमें जो शब्द थे वो ज़्यादा कठोर थे। तो यहाँ पर वही चीज़ है, इसलिए थोड़ा थोड़ा अंतर करके है। ही गेव ए हार्श स्पीच, उसने कठोर भाषण दिया। नहीं, भाषण तो शब्द सही थे, लेकिन बोलने का जो उसका मैनर था, यहाँ पर जैसे मैनर दे रहा है तो ये लगभग मैच करता है। लेकिन वही है कि जो उसने शब्द बोले उनमें तीखापन था, उनमें कड़वाहट थी। इसलिए आपको करना ये है कि पहले नंबर को सिलेक्ट करना है। वैसे बनाए जाने पर ये बनाने के जो सिंपल सेंटेंस के मेथड्स होते हैं ये लगभग सब सही कर दिए जाते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको देखना पड़ता है कि बेटर ऑप्शन कौन सा है। बेटर तो बेटर ऑप्शन सेलेक्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग देंगे नहीं तो ऑप्शन फिर देने का उसका कोई मतलब नहीं है। आप ए नंबर सेलेक्ट करिए, 100% सही है आपका। ही किक्ड द डॉग, इट वॉज हिज इंटेंशन टू डू सो, उसने कुत्ते को लात मारी और ऐसा करना उसका उद्देश्य था। अब देखिए यहाँ पर हिज इंटेंशन वॉज टू किक द डॉग, अगर सिंपल देखें तो ये सही भी है और गलत भी है। ही किक्ड द डॉग इंटेंशनली, ये सही है। ही इंटेंशनली किक्ड द डॉग, ये भी सही है। ही किक्ड द डॉग एंड इट वाज हिज इंटेंशन टू डू सो, उसने कुत्ते को लात मारी और ऐसा करना उसका उद्देश्य था। चूंकि यहाँ एंड दे दिया, दो क्लॉजेस को जोड़ रहा है, तो ये तो कंपाउंड बन गया, इसलिए इसको छोड़ना है, क्योंकि हमें बनाना है सिंपल। अब यहाँ जो पहले में कह रहा है ए नंबर में, वो कह रहा है कि कुत्ते को लात मारना उसका उद्देश्य था। तो उद्देश्य था, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर रहा है, ये क्लियर नहीं कर रहा है कि उद्देश्य था और उस उद्देश्य के तहत उसने लात मारी या नहीं मारी, जबकि यहाँ कह रहा है लात मार दी। इसलिए आपको यहाँ थोड़ा सा डिफेक्ट है, इसलिए आप किसको सिलेक्ट नहीं करना। अब बचते हैं बी और सी। तो आपका ऑप्शन सेलेक्ट किया जाएगा बी। वजह क्या है,
क्योंकि जनरल एक स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उसने कुत्ते को लात मारी और ऐसा करना उसका इरादा था, तो उसने कुत्ते को इरादतन लात मार दी, बस बात ख़त्म। अब इसमें एम्फेटिकली यूज़ कर दिया गया है, इसका मतलब ये है कि वर्ब को ये बहुत ज़्यादा एम्फेसिस कर रहा है, तो इतना ज़्यादा एम्फेटिक का सेंस उसमें है नहीं कि नहीं मतलब उसने इरादतन कुत्ते को लात मार दी। बहुत जोर नहीं डालना है, जोर डाल करके नहीं करना। जनरल फैक्ट में ये बात कह दी गई कि उसने कुत्ते को लात मार दी और ऐसा करना उसका इरादा था, तो इरादतन उसने कुत्ते को लात मार दी, बात खत्म। अब उसने इरादतन मतलब प्रेस नहीं करना उस बात को, इसलिए आपका यहाँ पर जो एडवर्ब लगा हुआ है वर्ब के पहले आता है, तो वो वर्ब पर प्रेशर डालता है, इसलिए आपको ये सिलेक्ट नहीं करना। तो आपका ऑप्शन एब्सोल्युटली बी नंबर सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि इसमें भी 4-5 सेंटेंस लिए गए हैं। ही इज़ नॉट सो एक्टिव एज आई, यहाँ पर बनाना है इसको अफर्मेटिव, चूँकि ये निगेटिव है। वह उतना सक्रिय नहीं है, उतना फुर्तीला नहीं जितना मैं हूँ। निगेटिव है, अर्थ नहीं बदलना चाहिए और हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव बन जाना चाहिए, तो ये देखना है। आई एम मोर एक्टिव देन ही, उसकी तुलना में मैं ज़्यादा सक्रिय हूँ, एक तो ये आया। अब यहाँ पर है ही इज़ एज एक्टिव एज आई, वह उतना ही फुर्तीला है जितना मैं हूँ, तो ये अर्थ में गलत है। क्यों? क्योंकि वह उतना फुर्तीला नहीं जितना मैं हूँ और ये दोनों में बराबर कर रहा है, इसलिए आपका बी नंबर गलत है। फिर ये कह रहा है आई एम एक्टिव मोर देन ही, हालांकि ये डिग्री का प्रयोग किया गया है लेकिन डिग्री पहले और मोर बाद में, इसलिए ये ऑर्डर गलत है, इसलिए ये गलत करना है आपको। इसके बाद ही इज़ नॉट लेस एक्टिव देन आई, अर्थात मेरी अपेक्षा वो कम एक्टिव नहीं है, तो ये अर्थ निगेटिव तो बना रहा है लेकिन ये अर्थ को बदल रहा है। वो कह रहा है मैं उसकी अपेक्षा ज़्यादा एक्टिव हूँ, और ये कह रहा है वो मेरी तुलना में कम एक्टिव नहीं है, इसका मतलब है कि मेरे बराबर ही एक्टिव है, इसलिए अर्थ में फ़र्क पड़ गया, निगेटिव तो बना। और ये निगेटिव का निगेटिव ही बना रहा है, इसलिए भी गलत है। अफर्मेटिव बनाना है तो अर्थ में भी गलत और स्ट्रक्चर में भी गलत, तो डी नंबर कैंसिल। यहाँ पर डिग्री उल्टा की गई है, अफर्मेटिव तो बनाया गया है लेकिन डिग्री उल्टा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ दोनों एक्टिव है बी नंबर में, इसलिए आपका सही है ए नंबर। इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तो हो जाएगा आई एम मोर एक्टिव दैन ही, उसकी तुलना में मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ, इसका मतलब वो उतना एक्टिव नहीं जितना मैं हूँ, तो ये आपका रहा निगेटिव और ये ए नंबर हो गया अफर्मेटिव। इसके बाद डू नॉट हेट एनीवन, किसी से घृणा मत करो, अफर्मेटिव बनाना है, ये नॉट लगा है, निगेटिव है, तो अर्थ नहीं बदलना चाहिए। मेन चीज़ है टेंस और उसका सेंस, ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान दे कर के चलना पड़ेगा, तभी ट्रांसफॉर्मेशन आप उसको कवर कर सकते हैं। तो किसी से घृणा मत करो, यही अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन बन जाना चाहिए सेंटेंस अफर्मेटिव। ये कह रहा है हेट एनीवन, किसी से भी घृणा करो, वो कह रहा है किसी से घृणा मत करो, ये कह रहा है किसी से भी घृणा करो, इसलिए ये गलत है, अर्थ बदल रहा है। फेल टू हेट ऑल, सबसे घृणा करने में असफल रहो, कहे तो ये ठीक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे घृणा करने में असफल हो जाओ, तो ये कहने का उसका मोड जो है वो सही नहीं है। इस तरह से फेल का यूज़ नहीं करना चाहिए जैसा वो किया है ना। यहाँ पर मतलब फेल और मतलब सक्सेस और फेल्योर की बात नहीं है, यहाँ करना ही नहीं है। फिर यहाँ पर लिखा लव एवरीवन और यहाँ लिखा हेट एवरीवन। यहाँ पर कह रहा प्रत्येक से घृणा करो, जो कि गलत है, और ये लव एवरीवन, मतलब सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो इतना सटीक मैच करना चाहिए कि कहते ही सामने वाला समझ जाए कि आपने वही बात कही है जो उसमें कही है। किसी से घृणा मत करो मतलब सबसे प्रेम करो, ये जो आपका सेंटेंस दिया है ये किसी से घृणा मत करो और सी नंबर में कह रहा है सबसे प्रेम करो, तो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव ही है, इसलिए सी नंबर उसके लेवल का सेंटेंस है। ओ दैट आई वर ए बर्ड, असर्टिव बनाना, ये एक्सक्लेमेटरी है, जो रेड कलर में दिया है ये एक्सक्लेमेटरी है, बनाना आपको असर्टिव है। तो यहाँ पर देखिए असर्टिव कैसे बना, आई शुड बी अ बर्ड, मतलब उसका अर्थ आना चाहिए। जो अर्थ ऊपर का क्या है, दिए गए सेंटेंस का जो अर्थ है वो है काश में एक पक्षी होता, काश में पक्षी होता। तो ओ दैट जब लिखा होता है, इफ ओनली लिखा होता है, वुड दैट लिखा होता है, इनमें काश काश का मतलब इच्छा, एक डिज़ायर छिपी हुई होती है। ये कह रहा है मुझे पक्षी होना चाहिए, ये कुछ दूसरे तरह की इच्छा है, इसलिए आपको होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि होना ही चाहिए, बस एक
ऐसी मतलब एक अनरियल सिचुएशन देने की कोशिश इमेजिनेशन करता है वो कि काश मैं पक्षी होता, काश मैं तुम्हारा मित्र होता, काश मैं यहाँ पर उपस्थित होता। मतलब ये चीज़ें होती हैं। चाहिए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये तो एक अलग तरह की डिज़ायर हो गई। अब यहाँ बी नंबर है, आई विश टू बी अ बर्ड, मतलब मैं पक्षी होने की इच्छा करता हूँ। तो इच्छा इसमें है कि पक्षी होने की इच्छा है, यानी होता तो और अच्छा रहता। व्हाट इफ आई वर अ बर्ड, मतलब क्या यदि मैं पक्षी होता, ये आपका स्ट्रक्चर ही गलत है। व्हाट इफ का प्रयोग इसमें नहीं होता है, वो इंट्रीगेटिव और निगेटिव में होता है। आई वॉज अ बर्ड, मैं एक पक्षी था, ये तो था कह रहा है इसलिए गलत है, ये भी था ही नहीं। और पक्षी होता तो कहता नहीं। अगर वो पक्षी होता तो ये सेंटेंस पढ़ता क्या, वो नहीं पढ़ता, ना कह पाता ये वाक्य, इसलिए ये गलत है। डी नंबर व्हाट इफ का स्ट्रक्चर गलत है। ए नंबर में जो डिज़ायर है वो बेसलेस है। और इसके बाद बी नंबर, हालांकि बी नंबर आपका सेंटेंस यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। वजह ये है कि होता ही तो ये है कि आई विश आई वर ए बर्ड या आई विश दैट आई वर ए बर्ड, लेकिन नहीं है तो उसने क्या कर दिया कि एक सिंपल मोड बना देगा। अगर वो दैट लगा कर जोड़ता तो कॉम्प्लेक्स बनता, लेकिन उसने टू बी इन्फिनिटिव करके जोड़ दिया है। सही तब भी सेंटेंस है, इसलिए हम बी नंबर ही सिलेक्ट किया जाएगा। इलाज वी लॉस्ट द मैच, बड़े दुख की बात है हम मैच हार गए। असर्टिव बनाना है, दिया गया सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी है। तो यहाँ पर कह रहा है वी लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। यहाँ दुख का कोई भाव नहीं दे रहा है, इसलिए असर्टिव नहीं माना जाएगा। इट इज़ ए सीरियस मैटर दैट वी लॉस्ट द मैच, बड़ा गंभीर मामला है कि मैच हार गए। अब गंभीर तो बता रहा है, लेकिन दुखद है कि नहीं है कोई ज़रूर नहीं है, क्योंकि हर गंभीर मामला दुखद नहीं भी हो सकता है। और फिर उतना जितना वो सौरो सेंस दे रहा है इलाज में, उसका इलाज का कन्वर्जन जो होता है वो इसमें दिया नहीं है। उसका मतलब कन्वर्जन सीरियस मैटर नहीं होता है, सीरियस मैटर कोई भी हो सकता है, इसलिए आपको। और यहाँ पर पक्का पक्का दुख का ही भाव है, इसलिए वो पक्का रिवील करना पड़ेगा सेंटेंस में। फिर लिखा इट इज़ ए सॉरोफुल मैटर दैट वी लॉस्ट द मैच, ये बड़ा दुखद मामला है कि हम मैच हार गए। खैर ये हमें सही लग रहा है। लास्ट वाला और देख लेते हैं, वी मस्ट हैव वन द मैच, हमको मैच जीतना चाहिए था। नहीं नहीं, ये कोई गलत है, ये कोई बात ही नहीं है कि मतलब उस सेंटेंस से मैच करे, इसलिए डी तो पूरी तरह कैंसिल करना है, ए भी पूरी तरह कैंसिल करना है। बी आप जा सकते हो लेकिन उसमें जाना नहीं है, क्योंकि सीरियस लिखा हुआ है। सॉरोफुल लिखोगे तभी इलाज का सेंस आएगा, इसलिए आपका आंसर सेलेक्ट करना है सी। ही वॉज अ वेरी लवली चाइल्ड, वो बहुत ही प्यारा बच्चा था। एक्सक्लेमेटरी बनाना है इसको। यहाँ पर जो आपका ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है ये नहीं लगाना है, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नहीं है, वो गलती से प्रिंट हो गया है, तो एक्सक्लेमेटरी मार्क नहीं होगा। आप जो बनाएंगे वो एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंस लेगा और एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा। तो यहाँ कह रहा है हाउ अ लवली चाइल्ड ही वॉज, व्हाट अ लवली चाइल्ड ही वॉज, हाउ लवली ही वॉज, हुर्रा अ वेरी लवली चाइल्ड। तो यहाँ हुर्रा का कोई सेंस नहीं है, चूँकि पूरी तरह से यहाँ वंडर या सरप्राइज कर रहा है कि वह बहुत प्यारा बच्चा था। तो आपका आना चाहिए कि वह कितना प्यारा बच्चा था। हाउ के साथ में एडजेक्टिव में ये ए का जो कॉम्बिनेशन दे रहा है ये गलत है स्ट्रक्चर ग्रामर के हिसाब से। इसके बाद हाउ लवली ही वॉज, इसमें चाइल्ड को गायब कर दिया है, इसलिए ये भी नहीं पता चलेगा कि ये बच्चे की बात कर रहा है, इसलिए सी नंबर गलत है। तो आपका सही है व्हाट अ लवली चाइल्ड ही वॉज, कितना व्हाट के साथ ए चलता है, हाउ के साथ ए नहीं चलता, इसलिए ये भी गलत है। आपका सही है नंबर बी। देखते जाइए, फॉर एनी कंफ्यूजन टाइप टू मी ऑन द कमेंट बॉक्स। फिर लिखा है यू आर वेरी वॉइस एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पर लिखा हुआ ऊपर फॉर यू लिखा है, ये आपके लिए है। यू आर वेरी वाइज, इसको एक्सक्लेमेटरी बनाना है। हुर्रा यू आर वेरी वाइज, ब्रावो यू आर वेरी वाइज, व्हाट अ वाइज यू आर, या हाउ वाइज यू आर। इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि ए सही है या बी सही है या सी या फिर डी। ध्यान रहे एक्सक्लेमेटरी बनना चाहिए। नीचे दिए गए सभी सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी मोड में हो सकते हैं, फिर उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर कौन सा होगा यू आर वेरी वाइज का, ये आपको देना है। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई एंड थैंक्स फॉर यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंस अगेन आई एक्सपेक्ट
to subscribe my channel and like and share. थैंक यू। फिर मिलते हैं आपको एक बार अगले किसी वीडियो में, तब तक आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।